गुस्सा था। दिन भर कशदानों और गली मोहल्लों की खाक छानने के बाद शेर अहमद को इतनी रकम हासिल होती है कि जिससे अगले रोज बमुश्किल उसके घर का चूल्हा जल सकता है। لجراوي ديش سلبيش دراوي مقر مرة نوي سدا أو غربي تلت ناس كتير كربارنو ولا دنيا سيو كارن لأن فرمي ولا شتتر كيو قسم خدا خوش كرده كسش راوي بس ولا ما بارج جنون दिन भर भूख प्यास और थकावट के बावजूद गली मोहल्लों और गिलाजत के ढेरों पर रिश्त तलाश करते करते तीनों भाई कुछ देर तफरीह, इंडोर गेम्स और जिंदगी के मौसर महारतों की तरबियत और गैर रस्मी तालीम के हुसूल के लिए संजोग चाइल्ड सेंटर फकीर मोहम्मद रोड आ जाते हैं। संजोग की डॉक्यूमेंट्री टीम शेर अहमद के वालिद से मुलाकात करना चाहती थी, मगर शेर अहमद ने इस मुलाकात के इम्कानात को यकसर मुस्तरद कर दिया। जब कोई पुरसाने हाल नहीं इन भूख के मारे बच्चों का, गंदगी के ढेरों पर ही दम निकलेगा इन बच्चों का। ये नौजवान 16 साल रवि है। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला ये घराना मारवाड़ी जबान बोलता है। रवि का वालिद पेशे के एतबार से मोची है और भजन गाने में खासी शोहरत रखता है। यही वजह है कि रवि पर भी बाप के असरात नुमाया हैं। ये नौजवान गुज़िश्ता 3 बरस से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियां धोने का काम करता है। मुझे गाड़ियाँ धोने के काम से 3000 रुपये तनख्वाह माहाना मिलती है। संजोग में मुझे गुलकार की भी तरबियत मिली है। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे कि पहले हम पहले गवारा थे, बिल्कुल ना किसी चीज़ के हमें इल्म था कि मंशात ये हम बहुत मिसाल इस टाइप के थे ना, तो इससे आके हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है और मैं संजोग को शुक्र अदा करना चाहूँगा। मैं गुलकारी की तरबियत यहाँ हासिल कर रहा हूँ और मेरे माँ बाप भी इससे खुश है। जब मैं सेंटर में आता हूँ तो मेरे माँ बाप कोई रोक रुकावट नहीं है मुझ पे, वो भी खुश है हमें यहाँ पे आने से। तो जैसे इस बच्चों को शौक चढ़ी हुई गाने बजाने की, तो उसमें भी तो कोई ऐसा है, इसको कोई हुनर मिलना चाहिए कि बच्चे को चलो भाई कोई अच्छी अहमियत मिले, अच्छी कोई इसको नौकरी मिले। मगर एक 2000 में गाड़ी धोने में हमको फकीरों को क्या मिल सकता? हम तो फकीर मांगने वाले, हम गरीब आदमी हैं सर, हम इसमें क्या कर सकते हैं? रवि सुबह सवेरे काम के लिए घर से निकल पड़ता है और दिन भर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मेहनत मजदूरी करता है।
रवि को हर रोज तकरीबन 10 से 15 गाड़ियां धोने को मिलती हैं और कुल मिलाकर उसकी माहाना आमदन 3000 रुपए बनती है। रवि का ख्याल है कि इस काम से एक तरफ तो घर का चूल्हा जलता रहेगा और साथ ही वालिदैन का माली बोझ हल्का रहेगा। रवि का शायद ये भी ख्याल है कि शहर के अमीर लोगों की गाड़ियां चमकाते चमकाते एक रोज उसका मुस्तकबिल भी इसी तरह चमक जाएगा। वो ये बात भी जानता है कि उसे मिलने वाली उजरत से 2 वक्त की सूखी रोटी का हुसूल भी मुश्किल है। आजकल तो ऐसा ज़माना है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो भी परेशान है इस महंगाई की वजह से। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छा सा गुलकार बनूं और ये गाड़ियों का काम छोड़ के एक अच्छा सा कोई बिजनेस वगैरह करूं। काम के दौरान बाज़ औक़ात इस नौजवान को गाड़ी मालकान के सख्त और नामुनासिब रवैये का सामना भी करना पड़ता है। बेजा शिकायत और डांट रवि के लिए ज़हनी अज़ियत का बाइस बनती है, मगर वो फिर भी इन तमाम बातों को खातिर में लाए बगैर अपना काम दिलचस्पी और मेहनत से जारी रखना चाहता है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, जिनमें अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, मगर हम उन पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। हम ज्यादातर अपने काम पे ही तवज्जो रखते हैं। रवि को अपनी बरादरी के नौजवानों में एक खास अहमियत हासिल है। बरादरी के फलाही काम हो या मंदिर में पूजा पाठ, रवि हर जगह पेश पेश दिखाई देता है। रवि गायकी और अदाकारी में भी शोहरत रखता है और अपनी बिरादरी समेत शहर में मुनक़िदा बेशुमार थिएटर्स, म्यूजिकल प्रोग्राम्स में भी अपने फन का मुजाहिरा कर चुका है। इस नौजवान के शौक और दिलचस्पी को देखते हुए इदारा संजोग ने इसे इस्लामाबाद और कोयटा में थिएटर की तरबियत दी है। पढ़ने वालों को देख कर खुशी होती है और जी चाहता है कि काश मैं भी पढ़ता। रवि का कहना है कि वो गुर्बत की वजह से तालीम जैसी नेमत से महरूम रह गया है और वो सुबह सवेरे तालीम के हुसूल के लिए घर से निकलने वाले अपने हम उम्र नौजवानों को देखता है तो उसका भी जी चाहता है कि काश मैं भी तालीम हासिल करता। नहीं है तो कहाँ से पढ़ाते थे, एक को पढ़ाया भी था वो भाग भी गया, नहीं पढ़ सकते हैं ये। पैसों वालों में तो नहीं डाला स्कूल में, उधर पैसे नहीं थे, गरीबी दौर में डाला तो मास्टर मारते थे उस दौर में, तो अभी तो नहीं मारते, पहले बहुत मारते तो ये भाग के आ जाते थे, आधी छुट्टी करके भाग के आ जाते थे, तो ये फिर पढ़ ही नहीं सके। अभी गाड़ियों के धंधे पे गई हैं तो उधर गुजारा ही नहीं हो रहा, अभी क्या करें। हमारे में सर इतनी अहमियत नहीं है, अब अपना ही पेट नहीं भर सकते, इन बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं। आप अंदाजा करो कि छोटा सा बच्चा अगर 2000 रुपये मिले तो 2000 रुपये पता आपको भोरी मिलती है आटे की। हम फकीर दूध पालिश करने वाले हैं, फकीर आदमी मांगने वाले हैं,